अब हम पढ़ेंगे चैप्टर वाक्य या वाक्य रचना। तो सबसे पहले समझते हैं क्या है वर्ड। क्या होता है वर्ड? होता है लिखित इकाई। वर्ड होता है एक लिखित इकाई होती है, और ध्वनि लिखित इकाई होती है वर्ड, और ध्वनि होती है मौखिक इकाई। ठीक है। और शब्द क्या होता है? अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई होती है। इस पे अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ड, शब्द। शब्द जो है ना, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, ध्वनि मौखिक इकाई, और वर्ड लिखित इकाई है। वाक्य क्या? वाक्यांश क्या होता है? वाक्य है उसका अंश है। ठीक है। ठीक है, अंश मतलब हिस्सा। वाक्य मतलब इसका पूर्ण अर्थ है। क्या है इसका अर्थ? अर्थ, पूरा अर्थ निकल रहा है। वाक्य दरवाजे पर विमला खड़ी है। ठीक है। वाक्यांश वाक्य का एक अंश है। दरवाजे पर केवल इतना सा है, इसका पूर्ण अर्थ नहीं है, तो ये वाक्यांश हो गया, वाक्य का अंश। पदों या शब्द, पदों या शब्द का व्यवस्थित रूप वाक्य कहलाता है। शब्द नहीं, यहाँ पे होगा शब्दों का व्यवस्थित रूप। शब्दों का व्यवस्थित रूप वाक्य कहलाता है। शब्दों के सार्थक संघात को, सार्थक संघात के क्या? मेल को वाक्य कहते हैं। पदों या शब्दों का व्यवस्थित रूप वाक्य कहलाता है। शब्दों के सार्थक संघात को वाक्य कहते हैं। सार्थक संघात के मेल को वाक्य कहते हैं। ठीक है। वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग होते हैं। एक उद्देश्य होता है, एक होता है विधेय। उद्देश्य मतलब जिसके बारे में बात हो। क्या? जिसके बारे में बात हो, उद्देश्य। विधेय होता है जो उद्देश्य के बारे में बताता है। ठीक है, जो उद्देश्य के बारे में। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। ठीक है। उद्देश्य जिसके बारे में बात हो, विधेय जो उद्देश्य के बारे में बताता है। जैसे धोनी एक महान खिलाड़ी है, तो धोनी क्या है? उद्देश्य। धोनी के बारे में बात हो रही है। किसके? धोनी, धोनी के बारे में बात हो रही है। धोनी एक महान खिलाड़ी है, धोनी हो गया उद्देश्य। एक महान खिलाड़ी विधेय है, जो विधेय वो है जो उद्देश्य के बारे में बताता है। ठीक है, जो उद्देश्य के बारे में बताता है। जैसे कि नीम का पेड़, ये क्या है? उद्देश्य हो रहा है, हमारे जीवन में छाया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये विधेय हो गया, ये उद्देश्य के बारे में बता रहा है। जैसे कि इंग्लिश में होते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक है। शब्दों के सार्थक संघात के मेल को वाक्य कहते हैं। पदों या शब्दों के व्यवस्थित रूप को वाक्य कहलाता है। वाक्य वो होता है जो जिसका पूर्ण अर्थ होता है। वाक्यांश वो होता है जिसका पूर्ण अर्थ नहीं होता है। ठीक है। वर्ड होती है लिखित इकाई, ध्वनि होती है मौखिक इकाई, शब्द क्या है? अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई होती है। वाक्य के अनिवार्य तत्व कितने होते हैं? वाक्य के अनिवार्य तत्व होते हैं 6। ठीक है। पहला क्या है? आकांक्षा। दूसरा है निकटता। ठीक है। तीसरा है योग्यता। चौथा है पदक्रम। पांचवा है अन्वयता। अन्वयता नहीं, अन्वय। छठा है सार्थकता। तो वाक्य के अनिवार्य तत्व 6 हैं। पहला आकांक्षा। आकांक्षा क्या होती है? जो जानने की इच्छा बनाए। क्या बनाए? जो जानने की इच्छा बनाए। जैसे मोनी खाता है, क्या खाता है? तो भैया ये जानने की इच्छा बना रहा है। ठीक है, जो जानने की इच्छा बना, पहला है आकांक्षा। दूसरा है निकटता। वाक्य के अनिवार्य तत्व पढ़ रहे हैं, क्या क्या अनिवार्य है एक वाक्य में, क्या क्या तत्व अनिवार्य हैं। पहली आकांक्षा, जो जानने की इच्छा जताए। मौनी खाता है, क्या खाता है। ठीक है। निकटता, शब्दों का निश्चित दूरी पर लिखा होना जरूरी है। तो ये अनिवार्य तत्व में हो गया कि निश्चित दूरी पर लिखा होना जरूरी है, तो है निकटता। ठीक है। फिर तीसरा है योग्यता, पदों के निश्चित अर्थ का ज्ञान करने की क्षमता। योग्यता, तीसरा अनिवार्य तत्व योग्यता। जो पद हैं उसमें उनकी निश्चित अर्थ,
वो उनकी क्षमता है कि नहीं है उन पदों की को निश्चित अर्थ निकाल सकें, ठीक है, अर्थ को बता सकें, पदों के निश्चित अर्थ का ज्ञान करने की क्षमता। जैसे घोड़ा उड़ता है, ये तो असंभव बात हो गई ना, घोड़ा उड़ता है, ठीक है, और घोड़ा तेज दौड़ता है, ये सही बात होगी। ये पदों के निश्चित अर्थ का ज्ञान करने की क्षमता, ये योग्यता होगी तीसरा अनिवार्य तत्व। चौथा अनिवार्य तत्व पदक्रम। पद पदक्रम क्या है इसमें? पद शब्द, राम खाना खाता है। अब इसको ये पद क्रम, जो पद हैं उनका क्रम सही अनुसार लिखा होना चाहिए। जैसे राम खाना खाता है, ये तो सही है, खाता है राम खाना, ये तो गलत हो जाएगा, ये गलत है, ये सही है। तो पदों का क्रम भी होना जरूरी है। तो पहला हो गया था भैया आकांक्षा, जानने की इच्छा। दूसरा है निकटता, एक निश्चित दूरी पर लिखा होना। तीसरा है योग्यता, पदों के निश्चित अर्थ का ज्ञान करने की क्षमता होनी चाहिए उनमें। घोड़ा उड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है। पद क्रम, पदों का क्रम सही होना चाहिए। राम खाना खाता है या खाता है राम खाना, गलत होगा। पांचवा है अन्वय, एक मेल होना जरूरी है, एक मेल होना जरूरी है। हमने रोटी खाया, ये गलत हो जाएगा, हमने रोटी खाई गलत हो जाएगा, हमने रोटी खाई ये सही है, ठीक है। लिंग, वचन, कारक, काल सही का प्रयोग अन्वय कहलाता है। लिंग का, वचन का, कारक, लिंग का, वचन का, कारक का, काल का सही प्रयोग अन्वय कहलाता है, ठीक है। तो ये अन्वय है। छठवां है सार्थक। सार्थक क्या है? देव पानी खाता है, खा तो सकता है, देव पानी खा तो सकता है, संभव बात है, देव रोटी खा पी सकता है, तो ये सार्थक नहीं है भैया, सार्थकता भी होनी चाहिए। तो वाक्य के अनिवार्य तत्व क्या है? आकांक्षा, निकटता, योग्यता, पदक्रम, अन्वय, सार्थकता, ठीक है। आकांक्षा, निकटता, योग्यता, पदक्रम, अन्वय, सार्थकता। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? पहला है विधानवाचक, जिसमें स्वीकारात्मकता है। जैसे भारत एक देश है, राम खेल रहा है, ठीक है, राम खेल रहा है, इसमें स्वीकारकता है। भारत एक देश है, दशरथ अयोध्या के राजा थे, तो विधानवाचक है, इसमें स्वीकारात्मकता है। दूसरा है निषेधवाचक, इसमें नकारात्मकता है। वह कुछ ना कर सकी, क्या है? वह कुछ ना कर सकी, वह खेलने नहीं आए, इसमें नकारात्मकता है। तीसरा प्रश्नवाचक, शब्द का भाव देखे हो, गए हो, सुने हो, ये इसमें क्वेश्चन मार्क आ रहा है, जिसमें क्या है? इसमें प्रश्नवाचकता का भाव है। आज्ञावाचक क्या है? आज्ञावाचक में है, आज्ञावाचक में क्या है? आज्ञावाचक में है आदेशात्मक, आदेशात्मक आदेश, बैठो, बैठ जाएं, बैठो, बैठ जाएं, कृपया बैठ जाइए, इसमें आदेश मिल रहा है, आज्ञावाचक हो गया चौथा। पांचवा है विस्मयवाचक, आहा, ओहो, कितनी ठंड है, अरे, तो ये हो गया विस्मयवाचक। छठवां है इच्छावाचक, भगवान तुम्हें दीर्घायु दे, यहाँ भी है इच्छावाचक, आपका नववर्ष मंगलमय हो, इच्छावाचक। इच्छा। सातवां है संकेतवाचक, एक कथन दूसरे कथन पर निर्भर हो, क्या है? निर्भरता होनी, यदि वर्षा हो तो फल अच्छी होगी, तो ये संकेतवाचक है। फिर है यहाँ शायद शब्द आएंगे भैया, यहाँ शायद शब्द आएंगे, शायद, शायद राम रात को आएगा, शायद वह पहुंच चुका होगा। तो वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर है 8। विधानवाचक, निषेधवाचक, विधानवाचक में स्वीकारात्मकता, निषेधवाचक में नकारात्मकता, प्रश्नवाचक में प्रश्नवाचकता, आज्ञावाचक में आदेशात्मक, विस्मय आपको पता है, इच्छा आपको पता है, संकेतवाचक में एक कथन दूसरे पर निर्भर होगा, संदेश संदेहवाचक में शायद लगा होगा, इसमें संदेह है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं कितने? 3। सरल वाक्य या इसको साधारण वाक्य भी बोल सकते हैं। दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्रित या मिश्र वाक्य। तो पहला हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर 3 भेदों में से पहला भेद सरल वाक्य। सरल वाक्य में एक एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। कितना? एक उद्देश्य और एक विधेय होता है किसमें? सरल वाक्य में, ठीक है। जैसे मुकेश पढ़ता है, तो मुकेश क्या है? मुकेश है उद्देश्य, पढ़ता है विधेय। राकेश ने भोजन किया,
तो ये हो गया भैया उद्देश्य राकेश ने भोजन किया, ये विधेय हो गया। तो सरल वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय होगा, एक उद्देश्य और भैया एक विधेय होगा। अब चलते हैं संयुक्त वाक्य की तरफ। संयुक्त वाक्य दो या दो से अधिक सरल वाक्यों, दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़कर संयुक्त वाक्य बनाते हैं, संयुक्त वाक्य बनाते हैं। और समुच्चय बोधक अव्यय क्या है भैया? समुच्चय बोधक अव्यय देखो और है, तथा, एव, फिर भी, या, अथवा, इसलिए, परंतु, तो, किंतु। तो इन सब को दो या दो से अधिक सरल वाक्य हैं वो समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़ते हैं और संयुक्त वाक्य बनाते हैं। पहला सरल वाक्य था, दो सरल वाक्यों को समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जोड़ देंगे तो वो संयुक्त वाक्य बन जाएगा। और उसमें क्या रहता है, समुच्चय बोधक क्या क्या है? और, तथा, ए, फिर भी, हाँ, या, अथवा, इसलिए, परंतु, तो, किंतु। ठीक है। राधा को चोट लगी और वह रोने लगी, ये उद्देश्य है, इसका विधेय है, ये विधेय है। पूनम ने किताब पढ़ी परंतु उसे समझ नहीं आई, तो ये क्या है, संयुक्त वाक्य है। ठीक है। वह सुबह गया और शाम को लौट आया। और मैं स्टेशन समय से पहुंचा फिर भी है पूरा, फिर भी ट्रेन छूट गई। तो ये क्या है, समुच्चय अव्यय द्वारा दो या दो से अधिक सरल वाक्य जुड़े होते हैं, उनको बोलते हैं संयुक्त वाक्य। मिश्रित वाक्य को देखते हैं। मिश्रित वाक्य जिसमें एक वाक्य प्रधान वाक्य हो और एक आश्रित उपवाक्य हो। ठीक है। इसमें क्या हो, एक प्रधान वाक्य हो और एक आश्रित उपवाक्य हो। ठीक है। इनकी पहचान कैसे करोगे आप? इसमें क्योंकि, जितना, उतना, की इम्पोर्टेंट है, जब, तब, जो, यद्यपि, तद्यपि, इनसे इनकी पहचान होगी। ठीक है। क्योंकि, जितना, उतना, की, जब, तब, जो, यद्यपि, तद्यपि। अब एक प्रधान वाक्य एक उस पे आश्रित वाक्य होगा। इसमें उदाहरण देखते हैं, क्या उदाहरण है, देखते हैं उदाहरण। ज्यों ही उसने दवा पी, ये हो गया क्या, प्रधान वाक्य हो गया भैया, ये हो गया वह सो गया। ठीक है, वह सो गया। अब प्रधान वाक्य हो गया, ये आश्रित होगा। जैसे ही दवा पी प्रधान वाक्य और उससे आश्रित क्या है, वह सो गया। यदि परिजन विश्राम करेंगे तो जरूर सब यदि परिश्रम करोगे तो जरूर सफल हो जाओगे। तो यहाँ पे देखो तो ये इस पे डिपेंडेंट है ना, और जुड़ा किससे है, जो से जुड़ा हुआ है। देखो तो, ठीक है, ये हो गया। मैं जानता हूँ, ये प्रधान है, कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। ठीक है, ये प्रधान वाक्य है। एक इस पे आश्रित वाक्य है। मेरा मानना है कि RW सफलता की कुंजी है। इनका मानना है, उस पे आश्रित क्या है, उस पे आश्रित है RW सफलता। जब दाखिला होगा, क्या होगा, जब दाखिला होगा तब तब क्या करेंगे, तब पढ़ेंगे। दाखिला होगा, ये प्रधान वाक्य, उस पे आश्रित क्या है, तब पढ़ेंगे। ठीक है। प्रातःकाल पक्षी, अब कुछ उदाहरण देखते हैं आपको पहचानना। प्रातःकाल पक्षी चहचहाने लगे, ये क्या है, ये है भैया सरल वाक्य, संयुक्त। अब इसका संयुक्त बनाइए, क्या बनेगा, इसका संयुक्त बनाइए तो बनेगा प्रातःकाल हुआ और ये समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े हैं और पक्षी चहचहाने लगे, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। अब इसका मिश्र वाक्य बनाइए, जब प्रातःकाल हुआ तब पक्षी चहचहाने लगे। ये देखिए कितना अच्छा उदाहरण है कि प्रातःकाल पक्षी चहचहाने लगे, एक सरल वाक्य है। उसका संयुक्त बनाए और लाके प्रातःकाल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। इसका मिश्रित वाक्य बनाएंगे तो जब प्रातःकाल हुआ तब पक्षी चहचहाने लगे, एक प्रधान वाक्य उस पर आश्रित वाक्य है। ठीक है, आगे उदाहरण और देखते हैं। आप खाकर आराम करें, आप आप खाकर आराम करें, एक सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य इसका क्या बनेगा, आप खाना खाएं और आराम करें, क्या है, और आराम करें। ठीक, अब इसका मिश्रित वाक्य बनाते हैं। आप खाना खा लें तब आप आराम कर लेना। बताइए, ये प्रधान है, ये इस पे क्या है, ये इस पे आश्रित है भैया। ठीक है,
ये भी एक अच्छा उदाहरण हो चुका है। ठीक है। जहाँ गंगा यमुना बहती है वह देश उपजाऊ है। जहाँ गंगा यमुना बहती है वह देश उपजाऊ है। ये कौन सा वाक्य है भैया? ये है मिश्र वाक्य। कैसे मिश्र वाक्य है? कि मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है। जब गंगा यमुना बहती है वह देश उपजाऊ है, जहाँ वो बहेगा उसी पर निर्भर है ना, ये आश्रित हो गया भैया। ये इस पे आश्रित हो गया। उपजाऊ है, जब गंगा यमुना बहेगी तभी तो उपजाऊ रहेगा। ठीक है। आज वहाँ जाना ही है, ये स्थान बोधक संरचना है भैया। वहाँ जाना ही है भैया, क्योंकि यहाँ वहाँ लगा हुआ है। स्कूल के पास ही राजू का घर है। ठीक है। पास के किनारे, तो स्थान बोधक है। विनम्रता सूचक संरचना। विनम्रता सूचक संरचना। अब देखिए क्या है विनम्रता सूचक संरचना। पिताजी मैं बाहर जा रहा हूँ। मैं बाहर जा रहा हूँ, पिताजी मैं बाहर जा रहा हूँ। विनम्रता पूर्वक पूछ रहे हैं, आज्ञा दीजिए। ठीक है। कोई बात नहीं भैया, ये विनम्रता से पूछ लिया आपने। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है आपका दिशा बोधक। दिशा बोधक में देखते हैं क्या करते हैं आप। दिशा बोधक में देखिए आप, सूर्य पूरब से उदय होता है तो ये दिशा बता रहा है। भारत के उत्तर में हिमालय है, रमेश किस तरफ जा रहा है, ये दिशा बता रहे हैं भैया। पूरब, उत्तर, किस तरफ, ये दिशा बोधक हो चुके हैं। अब आते हैं भैया किसमें, अब आते हैं भैया विधि सूचक में। किसमें आते हैं? विधि सूचक में। विधि सूचक को देखते हैं भैया। तो विधि सूचक में है, चाहिए शब्द रहेगा इसमें भैया। चाहिए शब्द इसकी पहचान है। क्या पहचान है इसकी? इसकी पहचान है, चाहिए शब्द इसकी पहचान है। अध्यापक को पढ़ाना चाहिए, सीता को जाना चाहिए, अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है आपका चाहिए शब्द। चाहिए शब्द, चाहिए शब्द। तो इसकी क्या है? इसकी पहचान है चाहिए शब्द। तो ये संरचना है, एक स्थान बोधक संरचना है, एक विनम्रता सूचक संरचना है, एक दिशा बोधक संरचना है, एक विधि सूचक संरचना। तो यहाँ खत्म होता है अपना क्या? वाक्य। वाक्य में सबसे इम्पोर्टेंट है ये, क्या इम्पोर्टेंट है आपका? रचना के आधार पर वाक्य प्रकार, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है।